गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुंज व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आज से जो है वो व्लॉगिंग शुरू की है। तो डे 1 का व्लॉग है ये मेरा। तो मैं सिर्फ इसलिए व्लॉगिंग नहीं करना चाहती कि मेरा ये शौक है। एक्चुअली मैं थोड़ी सी फ्री भी हूँ आजकल, क्योंकि बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। तो अभी जून की मुझे छुट्टियाँ जो है वो स्टार्ट हुई हैं, लेकिन मैं हमेशा से ही यूट्यूब पे व्लॉगिंग करना चाहती थी। लेकिन ये है कि मैं अकेली मैं क्या ही व्लॉगिंग करूँगी। लेकिन अब मैंने ना एक चीज़ ठानी है कि नहीं, मुझे अपना जो है मुझे डेली व्लॉगिंग करनी है। और ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं चाहती थी शुरू से ही ना व्लॉगिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट ये एंड वो। तो मैं आपको अपनी छोटी सी दुनिया दिखाया करूँगी अपनी व्लॉगिंग में। मेरी क्या डेली रूटीन है, क्या सब कुछ है, मैं आपके साथ सारी बातें किया करूँगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मुझे प्यार दीजिए, मेरी व्लॉगिंग में मेरा साथ दीजिए, ताकि जो मैं अच्छे से व्लॉगिंग कर सकूँ एंड ऑल, है ना। तो अच्छा, मैंने ना एक बात बड़ी नोटिस की है कि अगर हमें जैसे हमें टीचर्स को, है ना, स्पेशली हमें कुछ फ्री टाइम मिलता है ना, हमें ऐसा लगता है यार हमें इतना हेक्टिक स्केड्यूल जो होता है, मतलब कोई भी प्रोफेशन हो, मैं खाली टीचिंग की बात नहीं कर रही हूँ, अगर कोई भी प्रोफेशन है ना, तो उसमें क्या होता है, हमें ये होता है कि अगर हमें कुछ फ्री टाइम मिल गया है या कुछ भी है, तो हमें तो ऐसे लगता है कि यार हमें पता नहीं जन्नत ही मिल गई है। कि हमारे लिए तो ना वो इतनी खुशनसीबी हो जाती है ना। मुझे जैसे सब बार बार पूछते हैं, अच्छा छुट्टियाँ शुरू हो गई, छुट्टियाँ शुरू हो गई। मैं तो इतनी पॉजेसिव हो जाती हूँ ना कई बार, हाँ भाई छुट्टियाँ शुरू हो गई, तुम नज़र मत लगा देना। बट नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एक ये वाली छुट्टी की नीड हर किसी को होती है, हर किसी प्रोफेशन में होती है, होना चाहिए। क्योंकि हर कोई डिज़र्व करता है ना थोड़ा सा फ्री टाइम, रेस्ट टाइम, मी टाइम। तो वैसे तो हमें डेली जो है अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, बट क्या है कि हम लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए, इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए ना, कि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। हम अपने घर वालों के लिए, अपने मतलब हाउस होल्ड काम ही इतने होते हैं घर में कि हम लोग काम क्या, हम उसके लिए मतलब इतना कर रहे होते हैं, इतना हमें टाइम उसमें कंज्यूम करना पड़ता है, हमारा टाइम इतना कंज्यूम होता है, तो हम खुद के लिए टाइम नहीं दे सकते। लेकिन लेडीज़, मैं ना आप सबके लिए, लेडीज़ हों चाहे गर्ल्स हों, मैं सबके लिए ना एक चीज़ बड़ी ज़रूरत जो है हमें, वो है कि हमने अपने लिए कैसे टाइम निकालना है। ये बड़ा ज़रूरी है भाई। अगर आप अपने लिए टाइम नहीं ना निकाल सकते, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज के दौर पे ना अपने लिए टाइम निकालना है एंड ऑल। बाकी मैं आपको अपनी डेली रूटीन्स दिखाऊंगी, मैं क्या करती हूँ, मेरा क्या दिनचर्या है मेरी। तो बीइंग एन टीचर, तो वो तो चलो अभी आपको छुट्टियों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये है कि जो मैं छुट्टियों में करती हूँ, मेरी हॉबीज़ क्या हैं, मैं कैसे आप खुद को एंगेज रखना चाहती हूँ। एक ना मैंने बड़ी नोटिस की ये चीज़, लोग आजकल जैसे मुझे बहुत आसपास के कह रहे हैं कि आर यू प्रेग्नेंट, तुम क्या प्रेग्नेंट हो, ये हो वो हो। मैंने कहा यार प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, हाँ मैं मोटी ज़रूर हो गई हूँ, मैंने शादी के बाद वेट गेन कर लिया, होता है, सबके साथ होता है। आई डोंट नो, आई नो यार, आप मेरे को कोई कह दोगे कि नहीं सबके साथ नहीं होता है, बट मेरे साथ हुआ है, मैं मोटी हो गई हूँ। तो अब मैंने उसके लिए भी चैलेंज लेना शुरू किया कि मैं शुगर कट करूँगी, कुछ बाहर का नहीं खाऊँगी, क्योंकि मैंने अपनी ईटिंग हैबिट्स इतनी गंदी कर ली, इतनी ख़राब कर ली है ना। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती उसके लिए, मेरा ही ब्लेम है ये। तो आप सबको मैं वो भी बताऊंगी कि मेरी क्या ईटिंग हैबिट्स हैं, कैसे वो बिगड़ी हैं, क्या मेरी दिनचर्या है, उसके बारे में भी हम बातें किया करेंगे। मैं आप सबके साथ बातें कर रही थी कि मुझे लोग ये कह रहे हैं कि प्रेग्नेंट हो या कुछ हो, तो मैंने ये सोचा है कि यार प्रेग्नेंट तो मैं नहीं हूँ अभी, लेकिन हाँ मैं अपना मोटापा तो कम करना चाहती हूँ बेसिकली। क्योंकि मुझे एक्चुअली क्या होता है कि मेरा स्केड्यूल ही इतना बिजी है, इतना ज़्यादा बिजी है। मैं सुबह, मेरा स्कूल जो है वो थोड़ा सा दूर है जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ से 1-1.5 घंटा लगता है डेली मुझे जॉब पे जाने के लिए। तो उससे क्या होता है, मुझे अपना सारा ही टिफ़िन, मतलब जो भी है अपने अकॉर्डिंगली मैं टिफ़िन पैक करती हूँ, तो वो ले जाती हूँ, जो है बचा खुचा रात का डिनर एंड ऑल एंड, है ना, सब कुछ आप समझ सकते हो। आई नो मे बी सम ऑफ द टीचर्स कैन रिलेट विद मी कि क्या होता है कि जब हम टीचर्स होते हैं ना, हम, और
स्पेशली जब हम मैरिड होते हैं, तो हम में पता है क्या चीज़ होती है, हम अपना ध्यान कम रखते हैं, हम अपने आस-पास वालों का ध्यान ज़्यादा रखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं, हमारा अपने साथ एक रिलेशन जो है ना वो टूट जाता है कहीं न कहीं। तो मेरी व्लॉगिंग भी स्टार्ट करने का सिर्फ़ एक ही रीज़न है कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि यार मेरा जो अपने साथ एक रिलेशन था, क्या वो टूट गया है? क्या वो मतलब सही कर सकती हूँ मैं फिर से? अगर तो सही कर सकती हूँ तो आप मेरे को सभी मुझे थोड़ा-सा अप्रिशिएट कीजिए, मुझे थोड़ा-सा मोटिवेट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कैसे मैं उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अपने साथ एक रिलेशन को जो है वो मैं अच्छा स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत देर हो गई है मैंने अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है। पहले क्या होता था, जैसे शादी से पहले, नॉट आई एम नॉट ब्लेमिंग माई मैरिज, बट आई एम वेरी हैप्पी विद गॉड्स ग्रेस, विद महाकाल्स ग्रेस, जय श्री महाकाल। तो है ना, सब अच्छा है, परमात्मा ने सब अच्छा किया है। लेकिन हाँ, एक जो वो एक टच होता है ना कि आप अपने साथ एक समय व्यतीत करते थे, आपको बुक्स रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता था। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ, तो वो अब मेरा कहीं न ख़त्म होता जा रहा है। अब मुझे बस ये होता है कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, अच्छा स्कूल का कोई काम है मैं वो कर लूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं मेरा रिलेशन खुद से टूट गया है। मुझे वो वापस अपने साथ सुधारना है। तो ये बहुत इमोशनल बात मैं हँस के कह रही हूँ, लेकिन आई नो इस चीज़ को हँस के कहना इज़ ईज़ी इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क, बट मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मैं अपने आप में वो चीज़ लाना चाहती हूँ। कहीं न कहीं एस्पेक्ट्स में हम लेडीज़ का क्या होता है कि हम लोग नेगेटिव भी बहुत हो जाते हैं अपनी लाइफ़ में ना। हम कुछ किसी से वो बातें शेयर नहीं कर पाते। तो वो मुझे एक माध्यम यही लगा है कि यूट्यूब पे जाइए, कोई ना कोई तो आपसे अपनी आपकी स्टोरी अपने आप से रिलेट कर पाएगा, मे बी कोई लेडीज़ हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो रिलेट कर पाएँगे। तो मैंने इसीलिए आज से यही डिसीज़न लिया है कि आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ एंड मुझे अपने आप पे काम करना है, वो तो चलो करना ही है। मैं बुक्स रीड करूँगी, भक्ति में जाऊँगी एंड ऑल। मुझे स्पिरिचुअलिटी का बहुत शौक है, मुझे स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी लगती है। मैंने इवन मेरा एक और चैनल है इनसाइड ब्यूटी विद गुन करके, मैं चैनल का नाम जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक सेंड कर दूँगी, तो आप उस पे भी जाके मेरी मोटिवेशनल वीडियोज़ जो है वो देख सकते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आती रहती हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि बस अपने लिए समय निकालना बड़ा ज़रूरी है। घर के काम, इधर-उधर के काम सब चलते रहने हैं, ठीक है? जॉब्स चलती रहनी है, लेकिन घर के काम और अपने आप के लिए जो टाइम है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है जी निकालना। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, अपने साथ जो रिलेशन है ना, वो कहीं न कहीं हम भूल जाते हैं कि हमारा अपने साथ एक रिलेशन है, हमने वो कैसे सुधारना है। लेकिन हम वो कर नहीं पाते एक्चुअली ना। चलिए इसको हम टॉपिक को अब ख़त्म करते हैं और बातों से ज़्यादा हम काम करने पे बिलीव करेंगे। हम बातें साझा किया करेंगे आपस में। आपके जो भी विचार हों, है ना? आप क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में? तो आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आपके जो भी विचार हैं आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं, है ना? तो हम वहाँ पे बातें किया करेंगे कमेंट सेक्शन पे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई किया करूँगी। और मेरे चैनल को प्यार करते रहना, देखते रहना मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करना। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जैसी और भी लेडीज़ हैं। मैं लेडीज़ ही कंसीडर होती हूँ, मैं गर्ल तो कंसीडर होती नहीं हूँ ना। तो मैं लेडीज़ जेंट्स कह रही हूँ, लेडीज़ गर्ल्स, है ना, जो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती है, लेकिन अपना आप उन्होंने न्योछावर किया हुआ है अपनी फैमिलीज़ पे, है ना, अपने कामों पे। बट क्या होता है कि मेरा यही कंसर्न है कि आप सब अपने आप के लिए टाइम निकालें, अच्छी-अच्छी बुक्स रीड करें, मैनिफेस्टेशंस करें। मैनिफेस्टेशंस पे जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा चैनल है ऑलरेडी इनसाइड ब्यूटी विद गुन। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट करने में बड़ा टाइम लग गया,
पहले तो मैं जैसे अपने मायके चली गई थी थोड़े दिनों के लिए, कि मुझे ये था कि जैसे ही छुट्टियाँ स्टार्ट होंगी, ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म होगी, तो एकदम से मैं फ्री होंगी, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, तो मैं अपने लिए टाइम निकाल पाऊँगी बेसिकली। तो इसमें मेरे से गलतियाँ भी बहुत होंगी। आप मिस्टेक्स पढ़ने की बजाय मुझे मोटिवेट करें, कमेंट सेक्शंस पे जाके मुझे सलाह दें कि मुझे क्या करना चाहिए अपने वेट के लिए, क्योंकि मैं मोटी तो बहुत हो रही हूँ भाई। और मतलब लिटरली यार अपना शर्म आने लग गई है कि क्यों, हाय मैं पहले जैसी नहीं हो सकती, इतनी पतली सी थी मैं, तो मुझे अब उस पे ही वर्क करना है जिस पे मैंने व्लॉग्स डालने शुरू करने हैं। बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बने रहिए अपनी गुन के साथ। तब तक के लिए बाय।